सभी की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब वो किसी क्योस से गुजर रहा हो या फिर बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम हो और वो खुद को संभाल नहीं पा रहा हो। ना ही वो प्रोडक्टिव है, ना ही उसके अंदर कुछ फिल है करने की। तो हम आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे टफ टाइम में भी हम लोग मास्टरी कर सकते हैं अपने माइंड के ऊपर, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा शांत रहकर हम कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ काजल राठौर। तो आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो सभी की लाइफ में कहीं ना कहीं होता ही होता है कि टफ टाइम्स में कैसे हम लोग अपने माइंड को शांत रख सके और साथ ही साथ अपने रेगुलर डे में जो वर्क है और साथ ही साथ खुद को प्रोडक्टिव कैसे फील कराए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम माइंडफुलनेस ब्रीदिंग की। जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो प्लीज़ सबसे पहले ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। जब भी आप ऐसे क्योस में से होकर निकले या फिर हो जहाँ पर आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तो सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। आप रूम में बैठकर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जहाँ पर आपको इनहेल करनी है वो चीज़ें जो आपको बेस्ट लगती हैं और एक्सहेल करना है अपना सारा स्ट्रेस और सारी टेंशन। तो इस तरीके से भी आप प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हो, क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस में हैं या तो हम फ्यूचर में होते हैं और या हम लोग पास्ट में होते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, हमको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की वजह से हमको प्रेजेंट मोमेंट में आना है। नंबर 2 इज़ प्रैक्टिस अफर्मेशंस। अफर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो तो उसके बाद ही आप जर्नलिंग करो। जर्नलिंग मतलब आप अफर्मेशन लिखो, एक नोटबुक लो और एक नोटबुक में आप लिखो एक अपने आप के लिए कुछ बेस्ट चीज़ें। कभी कभी आप क्योस में इसलिए भी होते हैं क्योंकि सभी आपको गलत समझ रहे होते हैं या फिर आपको कोई समझ ही नहीं रहा होता है, यहाँ तक कि आप खुद भी नहीं। तो क्या करना है, खुद के लिए कुछ बेस्ट चीज़ें लिखनी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, जहाँ पर अफर्मेशन के लिए इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप जाके उसे भी चेक कर सकते हो। तो कुछ अच्छी चीज़ें लिखनी है। आई एम गुड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्यूटीफुल, ये सारी चीज़ें अफर्मेशन में आती है। तो अगर आप मॉर्निंग में करोगे तो ये बहुत अच्छा है, पर आप रात को सोते सोते भी कर सकते हो। वैसे तो ये पूरे दिन भर में हो सकती है, बट ये 2 टाइम ऐसे हैं जब आपका माइंड इस चीज़ को अडेप्ट कर सकता है, समझ सकता है। नंबर 3 इज़ प्रायोरिटाइज टास्क। अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग क्लास में तब भी होते हैं जब हमको पता नहीं होता है, या तो हमारी डेडलाइन एकदम सामने होती है जो कि हमको पूरी करनी होती है, या फिर हमारे पास कोई गोल ही नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको टास्क क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद उसको प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े टास्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड करो और वो टास्क करना ईजी हो जाएगा और एक सेंस ऑफ कंट्रोल भी हो जाएगा उन थिंग्स पर जो आप करना चाहते हो। नंबर 4 इज़ एक्सेप्टेंस। कभी कभी हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि सिचुएशन कितनी ख़राब है या फिर सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस सिचुएशन को कि जो चीज़ें होनी थी वो हो चुकी है। आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप पास्ट की चीज़ें पकड़ नहीं सकते हो। तो एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेप्ट करो कि कुछ चीज़ें बियॉन्ड कंट्रोल है। रियलिटी को समझो और उन चीज़ों पर फोकस करो जो एक्चुअल में आप कर सकते हो या इन्फ्लुएंस कर सकते हो। नंबर 5 इज़ हेल्दी बाउंड्रीज। आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप उन लोगों के बीच में जाओ जहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिले, जहाँ पर आपको ऐसा स्पेस मिले जहाँ पर आप बैड फील ना करो और नेगेटिव फील ना करो। इसीलिए आपको उन लोगों को चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ लोगों को इरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ से। तो आपको वो हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव दोनों ही बनना होगा। और लर्न टू से नो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकते हो। आपको अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करो, लोगों को एलिमिनेट करो, उसके बाद आप उस क्योस से बहुत हद तक निकल जाओगे, क्योंकि ज़्यादातर तो हम लोगों की वजह से होते हैं उस क्योस में, क्योंकि हमारे चारों तरफ वो नेगेटिव चीज़ें ही होती हैं। और अगर कोई बोलता है कि उनके पास कोई भी पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास आपका फ़ोन है,
फ़ोन पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती है। आप सत्संग सुनिए, बहुत पॉजिटिव है। आप भजन सुनिए, बहुत पॉजिटिव है। आप कुछ मोटिवेशनल वीडियोस सुनिए, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। कई लोगों के बिल्कुल दोस्त नहीं होते हैं, लेकिन आपके पास आपका फ़ोन है, आप उसमें बहुत पॉजिटिव चीज़ें देख सकते हो, सुन सकते हो। नंबर 6 इज सीक सपोर्ट। सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सपोर्ट सिस्टम के लिए आपकी फैमिली फ्रेंड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से बात करना बहुत ज़रूरी है। उन्हें अपने गोल के बारे में बताओ और एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करो। कभी कभी कुछ शेयर करना, फीलिंग्स को शेयर करना इमोशनल बर्डन को भी ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए अपनी फ्रेंड्स या फिर फैमिली से एक बार बात करो, बैठ कर बात करो। और अगर आपकी फैमिली आपको नहीं समझ रही है तो आपके पास दोस्त है, और अगर आपके दोस्त भी नहीं समझ रहे हैं तो उन दोस्तों के साथ बातचीत करो, उन लोगों के साथ बातचीत करो जो थोड़े पॉजिटिव है। आपको कहीं ना कहीं वो दोस्ती मिल ही जाएगी। बहुत लोग हैं ऐसे दुनिया में जो बहुत पॉजिटिव है, तो उन लोगों को फाइंड करो, उन लोगों के साथ उठो बैठो, उन लोगों के साथ वो बाउंड्रीज शेयर करो। तभी जाकर आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हो। नंबर 7 इज अडेप्टेबिलिटी। फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि सिचुएशन जैसी मर्जी आए, आपको एक्सेप्ट करना है। जो प्लान्स है उससे बाहर नहीं जाना है। ओपन टू एडजस्ट, पर अपने प्लान्स के साथ, अपने प्लान्स को चेंज करके नहीं। आप जैसी मर्जी सिचुएशन में हो, आप घर से बाहर हो, आप दोस्तों के साथ हो, लेकिन जो प्लान्स आपके हैं, जो आपने टास्क अपने आप को अपने प्रॉमिस की है, उसे करना ज़रूरी है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास ये चीज़ नहीं थी इसीलिए मैं ये टास्क नहीं कर पाया, मेरे पास ये सिचुएशन ऐसी नहीं थी इसलिए मैं ये टास्क नहीं कर पाया। तो ये आपको अडेप्ट करना ज़रूरी है कि सिचुएशन जैसी मर्जी हो, आपको अपना टास्क कंप्लीट करना ही करना है। नंबर 8 इज माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। आपको मैंने हर वीडियो में बताया है कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को किसी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के साथ इंगेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन या फिर योगा कर सकते हो। ये सारी प्रैक्टिसेस आपको हेल्प करेगी काम रहने के लिए। और शायद पूरे जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें से ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहम पॉइंट है जो कि आपको काम रखने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करो या फिर बहुत ज़्यादा तंग हो जाओ खुद से, तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, योगा करो, बहुत ही धीरे धीरे करो, रिलैक्स रहो और साथ ही साथ प्रेजेंट मोमेंट में रहो। ये काफ़ी मदद करेगा आपको काम रहने के लिए। नंबर 9 इज़ ग्रेटिट्यूड। हम लोग ग्रेटिट्यूड करना भूल जाते हैं। हम लोग उन लोगों को भूल जाते हैं जो हमारे साथ किसी टाइम हमारा साथ दिया था। हम लोग अपने फादर मदर को थैंक यू करना भूल जाते हैं, या फिर हम लोग अपने सराउंडिंग में लोगों को थैंक यू करना भूल जाते हैं, यहाँ तक कि खुद को भी। तो ग्रेटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी मॉर्निंग के लिए ग्रेटिट्यूड शो कर लो, कभी कभी किताबों के लिए कर दो, कभी कभी फ़ोन के लिए कर दो, कभी कभी इंटरनेट के लिए कर दो, लाइट के लिए कर दो, कुछ भी कर लो, लेकिन करो। वो भी आप मॉर्निंग जर्नलिंग में कर सकते हो। अगर आपको वो जर्नलिंग वाली वीडियो देखनी है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे जर्नलिंग होती है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो। मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको हम फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जिन लोगों को इन वीडियोस की काफ़ी ज़रूरत है तो प्लीज़ आप उन्हें शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए हेल्प कीजिए। धन्यवाद।